हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। तो द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, पूरी प्रोसेस आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। पूरी इसकी प्रोसीजर आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कुल कितनी कॉलेज है और उन कॉलेजों की फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है, काउंसलिंग कब शुरू होगी, कितने का चालान कटवाना पड़ेगा, कौन से कॉलेज में हॉस्टल है, कौन से में नहीं है। सारी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं समझा रहा हूं। तो यदि आप करना चाहते हो LSA या AHDP तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए मेरे दोस्तों, AHDP या LSA, जिसे लाइव स्टॉक असिस्टेंस या एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम कहते हैं, ये 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने कब से शुरू हुए हैं, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने 29 दिसंबर से लेकर के और 17 जनवरी तक। तो 17 जनवरी 5 बजे इसकी लास्ट डेट है और 29 दिसंबर जो है 11 बजे से ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पहली जानकारी तो यह है फॉर्म को लेकर के। अब इसके पूरे प्रोसीजर को भी मैं समझा रहा हूं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो रहा है 29/12/2021 से लेकर के आपका जनवरी 17 तक। ठीक है, तो ये तो पहली जानकारी हो ही गई। अब सुनो मेरे दोस्तों, अब इस फॉर्म को कौन भर सकता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं शैक्षणिक योग्यता की बात अगर करूं, यह नोटिस बहुत ही जरूरी है आपके लिए। देखो आप, एक तो इस फॉर्म को भर सकता है जिसके 12th में बायोलॉजी या एग्रीकल्चर या बॉटनी जूलॉजी सब्जेक्ट रहे हैं। कुल मिला के कहना यह चाहता हूं कि 12th बायोलॉजी का स्टूडेंट और इसके अलावा 12th कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट ही इस फॉर्म को भर पाएगा। मैथ वाले फॉर्म नहीं भर सकते, याद रखें इस बात को। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे दोस्तों अगले पॉइंट पे चलें, आयु। तो आयु की अगर मैं बात करता हूं तो एज आपकी मेरे दोस्तों 31 दिसंबर 2021 तक आप 17 साल के होने चाहिए। अधिकतम एज आपकी 28 होनी चाहिए। तो 17 से 28 याद रख लेना। अगर आप 17 साल के हो गए हैं अभी तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, और अगर आप 28 साल तक के नहीं हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। अब सुनो, एज की छूट भी है। इन 17 साल में भी कुछ छूट दी हुई है। क्या छूट है देख लो आप। ठीक है, जितने भी जो हैं मेरे दोस्तों SC ST के जो कैंडिडेट हैं या जो OBC के हैं, ठीक है, 5 ईयर की छूट तो सभी को मिल रही है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। और इसके अलावा अधिकतम छूट जो है महिला जो कैंडिडेट है उनको 10 वर्षों की भी मिल रही है। तो पुरुष कैंडिडेट जितने भी हैं उनको 5 ईयर की, और महिला कैंडिडेट जितने भी है उनको 10 ईयर की। इसका मतलब अगर 38 साल की महिला है तो भी फॉर्म भर सकती है। ठीक है, और लगभग मेरे दोस्तों 32-33 साल का जो पुरुष है वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि भाई संस्थानों की संख्या कितनी है, कुल कॉलेज कितने हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो लगभग इसके 85 जो है मेरे दोस्तों कॉलेज है। इन 85 कॉलेज के अंदर 85 कॉलेज के अंदर 5 गवर्नमेंट के कॉलेज है और बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, अब आपको एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, तो सुनो मेरी बात। इस rajuvaas.org वेबसाइट के ऊपर 29 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म का लिंक रहेगा। उस ऑनलाइन फॉर्म की लिंक पर जाकर के आपको अपना फॉर्म भरना है, जिसमें 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र की इन सभी की फोटोकॉपी लगेगी। ठीक है, इसके अलावा आपका रंगीन फोटो लगेगा। फिलहाल कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मेरे दोस्तों आपको जो भी इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का शुल्क रहता है, जैसे पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 1500 रुपये फीस थी ऑनलाइन फॉर्म भरने की। ठीक है, तो देखिए, तो ऑनलाइन फॉर्म का आप चालान कटा करके वो शुल्क भर करके ऑनलाइन फॉर्म कर दोगे। फॉर्म ऑनलाइन करने के 15-20 दिन के बाद आपके पास काउंसलिंग की सूचना आएगी, यानी कट ऑफ जारी होगी। इसमें एडमिशन मेरे दोस्तों
12th के परसेंटेज के आधार पर होता है। तो जैसे ही कट ऑफ की सूचना आएगी, जैसे मान लो पहली कट ऑफ जारी हो गई, तो जैसे ही पहली कट ऑफ जारी होगी मेरे दोस्तों, आपसे कॉलेज की चॉइस भरवाई जाएगी। आप कॉलेज की चॉइस भरोगे। जैसे मान लो आपको कोटा का कॉलेज लेना है कि जयपुर का लेना है, और भी आप 15-20 कॉलेजों के नाम भर दोगे, ठीक है। फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा आपके परसेंटेज के आधार पर। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तब तो आपकी फीस लगेगी नहीं, ये पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री होगा। एक बीकानेर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी 40,000 फीस है। बाकी जोधपुर के हो और चाहे जयपुर के हो, उनके गवर्नमेंट कॉलेजों की कोई फीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। वो मैं लिस्ट में नीचे दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपकी फीस कितनी लगेगी? सालाना 40,000 रुपये। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो आप क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है बस्सी के अंदर, जयपुर में, जोधपुर में, कोटा, उदयपुर, ठीक है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों देखिए आप, इन कॉलेजों के अंदर व्यवसायिक शुल्क देय नहीं होगा। इन्होंने खुद कहा है जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर, ये इन 4 जिलों के अंदर जो कॉलेज है गवर्नमेंट, इनमें आपकी फीस नहीं लगेगी। बाकी सभी कॉलेजों में कितनी फीस लगेगी? सालाना 40,000 रुपये। कुछ कॉलेजों में 60,000 रुपये भी सालाना फीस है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब इसकी जो पढ़ाई है वो कौन से मीडियम में होगी, ठीक है। तो देख लो मेरे दोस्तों, इसकी जो पढ़ाई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होती है, ठीक है ना। लेकिन बीकानेर के अंदर मेरे दोस्तों जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बीकानेर वाला कॉलेज चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है, आप इंग्लिश मीडियम नहीं लेना चाहते तो बीकानेर का कॉलेज आप नहीं ले सकते, ठीक है। अब मेरे दोस्तों क्या यहाँ पर केवल राजस्थान के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अदर स्टेट के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा याद रखना। अब मेरे दोस्तों ये पिछले सत्र का नोटिफिकेशन है, इसलिए इन डेट पे थोड़ा ध्यान मत देना आप लोग। अब इसके बाद में आवेदन पत्र भरने के बाद वो आवेदन पत्र आपको अपने पास में रखना है, और जब कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सुनो आप, अब अपन थोड़े नीचे आते हैं। अब मेरे दोस्तों मैं उन कॉलेजों के बारे में भी आपको बता देता हूं जो इसकी रजिस्टर्ड कॉलेज है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से जिले में कौन सी कॉलेज है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, ये बीकानेर के अंदर है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज में आपको 40,000 रुपये सालाना फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे चार्जेज और हैं, ठीक है। यहाँ पर लड़कियों के लिए 46,000 टोटल खर्चा आएगा और लड़कों के लिए 56,000 खर्चा आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये अलवर की प्राइवेट कॉलेज है, देखो आप, ठीक है, ये प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन मैं वो गवर्नमेंट कॉलेज भी दिखा दूं जिनमें फीस बिल्कुल भी नहीं लगती। देखो आप, ये देखिए जयपुर की कॉलेज पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये जयपुर बस्सी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें नील 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 लिखा हुआ, इसमें बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी। और नीचे आओ, मैं आपको जोधपुर की कॉलेज भी दिखा देता हूँ, ये जोधपुर की कॉलेज है, यहाँ पर भी फीस बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन मेरे दोस्तों इन गवर्नमेंट कॉलेजों की जो कट ऑफ जाती है ना, वो 85 से ऊपर जाती है। तो आपके अगर 85 से ऊपर परसेंटेज है तो आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगी। और SC ST के बच्चे जिनकी 80% नंबर है उनको भी मिल जाएगी, ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब मेरे दोस्तों देखिएगा, ये है कोटा की आपकी कॉलेज, बिल्कुल लिखा हुआ है फीस, सभी फीस नील, यानी बिल्कुल फ्री में करोगे कोर्स यहाँ से आप। इसी तरह से नीचे उदयपुर की कॉलेज भी दिखा रहा हूँ, देखिए आप, ये उदयपुर की कॉलेज है, यहाँ पर भी सभी स्थानों पर नील लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है ना, इनमें कुछ प्राइवेट कॉलेजों की फीस थोड़ी ज्यादा है। देखो आप, जैसे ये एक कॉलेज है, इसकी फीस 52,000 रुपये है। ये कॉलेज है बाड़मेर के अंदर है, कैम्ब्रिज कॉलेज, ठीक है, इस कैम्ब्रिज कॉलेज की फीस 56,000 रुपये है, ठीक है। इसी तरह से मेरे दोस्तों आप देख लो, ये भरतपुर की कॉलेज है, इसकी फीस 61,000 है, ठीक है। तो कुछ और भी कॉलेज है जिनकी और भी ज्यादा फीस है, ठीक है ना। ये देखिए धौलपुर के अंदर कॉलेज है 52 नंबर पे, ठीक है ना, इसकी फीस 60,000 रुपये है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो देखिए ये सारा मामला है। अब एक बड़ी बात बता रहा हूं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्या? तो सुनो मेरे दोस्तों, आप पहले इस लिस्ट को देख करके फिर कॉलेज चूज करना, ठीक है ना। पहले गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना, फिर आप अपने जिले की प्राइवेट कॉलेज भरना। जब भी काउंसलिंग होती है तो कॉलेज भरते समय ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ पे डाल रहा हूँ, और टेलीग्राम की लिंक नीचे दी गई है,
तो आप उस लिंक से टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, ठीक है। अब एक बड़ी बात बता रहा हूँ, मान लो किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिली और उसने अपने जिले की प्राइवेट कॉलेज ले ली और उसकी कैटेगरी है SC या ST और या BPL, तो मेरे दोस्तों मैं बड़ी बात बताता हूँ, या वो दिव्यांग है, ठीक है, या तलाकशुदा का बेटा है, या मेरे दोस्तों जिसके पिता या माता नहीं है, तो ऐसे बच्चों को पूरी की पूरी फीस चाहे 40,000 हो और चाहे 60,000 हो, स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाती है। एक पैसा भी नहीं लगता प्राइवेट कॉलेज में भी। बात को ध्यान से सुनना, ST के, SC के, BPL के अंदर OBC वाले BPL भी शामिल है, अगर कोई OBC से BPL है तो भी, और इसके अलावा दिव्यांग बच्चे, उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड होती है, चाहे उनको प्राइवेट कॉलेज मिले चाहे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, MBC वाले बच्चे भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो छात्रवृत्ति भी मिलेगी, ऐसा कोई नहीं वो नहीं, ठीक है। तो अब 17 जनवरी तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो मेरे दोस्तों इसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपकी शुरू होगी जनवरी के लास्ट वीक में। याद रखना, जनवरी के लास्ट सप्ताह के अंदर आपकी पहली कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है ना। और सबसे पहली जो इसमें कट ऑफ आती है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज की आती है, 5 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, याद रखना आप। इसके बाद में प्राइवेट कॉलेजों के लिए कट ऑफ आएगी, ठीक। तो मेरे दोस्तों ये जानकारी थी। आपको और भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना कोई आपकी विशेष जानकारी हो तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।